अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्किंग एक है नेटवर्क, फिर है नेटवर्किंग। नेटवर्क और नेटवर्किंग, वो नेटवर्क जो काम कर रहा हो, ठीक है, वो नेटवर्क जो काम। अच्छा, व्हाट इज नेटवर्क? व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क, नेट जानते हैं? नेट, व्हाट इज नेट? जाल। जाल, नेट। जिस तरह हम जो मकड़ी का जाल है उसका अपना नाम है, इसी तरह आप देखें नेटवर्क में अगर आप सोचें तो हमारे पास डिफरेंट लोगों का नेटवर्क होता है। लोग जो हैं उस नेटवर्क में काम करते हैं। नेट वो जाल, वो जाल, नेट का मतलब जाल, वो जाल जो कि काम करे, वो जाल जो कि काम करे। अब वो जाल लोगों से भी बन सकता है, number of peoples connecting together, this is called a net. But when they work having some objective, अब उस बंदों का कोई ऑब्जेक्टिव है कि उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करें, तो वो फिर क्या करेंगे? वो काम करेंगे। तो सब मिल के उन्होंने एक नेट बना दिया है। अब वो सब मिल के काम कर रहे हैं, तो ये नेटवर्क, तो ह्यूमन नेटवर्क है, ये ह्यूमन नेटवर्क है। इसी तरह अगर आप देखें जो कि मकड़ी के जाल को क्या कहते हैं? हाँ, वेब। वेब, वेब अगर आप देखें तो वेब भी एक जाल है, जाल, ठीक है। तो वो वेब जाल वो भी काम कर रहा है। तो डिफरेंट लोगों का जाल। अब वेब जो है, वेब, अब वेबसाइट, वेब से वेबसाइट, तो वो भी एक जाल है, साइट्स का जाल, ठीक है, वेबसाइट। तो उसमें फिर अपना डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पहले उसके लिए होस्टिंग लेते हैं हम, होस्टिंग के बाद हम फिर उसका डोमेन लेते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लेते हैं, होस्टिंगर से हम लोग लेते हैं। तो बात यह है कि नेट, फॉर एग्जांपल, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, थर्ड वन, ये फोर्थ वन, और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। इन सब का काम क्या है? मुखबरी करना। मुखबरी जानते हैं? स्पाइज, स्पाइज हैं, जासूस हैं। और ये जासूस क्या करने जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं कि ये जो बड़ा बंदा है ये क्या करता है, कहाँ पे उठता बैठता है, किस गाड़ी में जाता है, किस रास्ते से जाता है। तो ये सारे बंदे उन्होंने नेट बनाया हुआ है और काम कर रहे हैं इस एक ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये क्या है? नेटवर्क। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो काम कर रहे हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? डिफरेंट पीसीज हैं, डिफरेंट पीसीज। नंबर 1 इज दिस, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये डिफरेंट पीसीज हैं। अब ये डिफरेंट पीसीज आपस में जब कनेक्ट हो जाए तो एक नेट बन गया। When these pieces are connected together, they form a net. And when they works, having some objectives that they work for it,
और इनकी जो अचीवमेंट ये गेन करना चाह रहे हैं उसके लिए तो काम करेंगे ना। इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उस अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए कोई काम तो करेगा ना। यस और नो? यस। तो जब ये कंप्यूटर का अपना जो नेट है ये जब काम करेगा तो इसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। वो नेटवर्क जो कंप्यूटर से बना हो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर्स के भी अपने अपने शनाख्त होती है, अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, और वो आइडेंटिफिकेशन किसके बेस पे होती है? आईपी के बेस पे। आईपी बनता क्या है? आईपी से क्या मुराद है? आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट, नेट के अंदर अपना प्रोटोकॉल। नेट के अंदर जो है उसका प्रोटोकॉल है। ये जो नेट है इसके अंदर अपना एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल क्या है? वो प्रोटोकॉल ये है कि इस पीसी की अपनी एक आईपी होगी, इसकी अपनी एक शनाख्त होगी, इसकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होगी, इस पीसी की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होगी, इस पीसी की अपनी होगी, सारे पीसीस की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी। एक ही नेटवर्क में एक आईपीस टू कंप्यूटर्स को नहीं मिल सकती। वन आईपी टू पीसीस को नहीं मिल सकती। हर एक पीसी की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी। ठीक है? तो हर एक पीसी की अपनी अपनी आईपी होगी और वो उस आईपी के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, और ये जब कनेक्ट होंगे इसको कहते हैं नेट, और जब ये काम करेगा इसको नेटवर्क कहते हैं। और वो नेटवर्क जो कंप्यूटर से बना हो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। राइट? यहां तक समझ आ गई है? अच्छा, हमारे पास एड्रेसिंग होती है। एड्रेस जानते हैं किसको कहते हैं? एड्रेस। व्हाट इज एड्रेस? पता, अता पता। एड्रेस पते को कहते हैं ना। आपका होम एड्रेस क्या है? ठीक है? तो एड्रेस जो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब यह है कि उसकी जो आईपी है वो क्या है। हमने तो कह दिया कि हर एक की अपनी अपनी आईपी है, लेकिन इसका जो एड्रेस है वो क्या है? आईपी तो है, लेकिन कौन सी आईपी है उसको एड्रेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। अब एड्रेस में हमारे पास टू टाइप्स के एड्रेस होते हैं। टू टाइप्स, एक है फिजिकल एड्रेस, एक है फिजिकल एड्रेस और एक है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल, आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े? उसमें आप लोगों ने लॉजिक गेट में 1001 ये पढ़े? नॉट गेट क्या होता है कि उसके ऑपोजिट आपको वैल्यू देगा। इसी तरह नैंड गेट, एंड गेट। एंड गेट में जब 2 बिट्स इनपुट के 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा। और में क्या होगा? यस, और में जब 1 बिट 0 है और सेकेंड बिट 1 है तो आउटपुट हमारे पास 1 होगा। एंड में 1 बिट 0 है, सेकेंड बिट 1 है, आउटपुट में 0 होगा।
तो ये लॉजिक गेट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे एक फिजिकल एड्रेस है और सेकंड वन इज लॉजिकल एड्रेस। अब एड्रेसिंग मैंने आपको जैसे हमने डिस्कस किया कि दिस इज एड्रेस इज ऑफ टू टाइप्स, राइट, वन इज फिजिकल एंड सेकंड वन। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एड्रेसिंग है, नंबर वन इज फिजिकल एड्रेस, नंबर टू इज लॉजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस आपको उस लोकेशन तक नहीं पहुंचा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मिस्टर आसिफ या मिस्टर आसिम मिस्टर XYZ ऑफ मर्दान, तो मर्दान में तो बहुत से आसिफ और आसिम और लोग होंगे, थैंक यू, मर्दान में तो बहुत से होंगे। इस तरह पिशावर में हम कहें पिशावर का गफूर खान, तो आप क्या उस गफूर खान तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैंने आपको फिजिकल एड्रेस कहा है, फिजिकल एड्रेस का है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का नाम लूं, मिस्टर आसिम, मिस्टर आसिम के मिसेस आसिम लिखूं, हाँ मिस्टर खदे, अच्छा सही है। अच्छा, सो क्या होगा? नो वन विल नो हिम। हाँ, एक बात है, अगर ये आसिम जो है कोई वायरल बंदा है, कोई ऐसा फिगर है जो कि बहुत वायरल है, जो कि टिकटॉकर है, ठीक है, या यूट्यूबर है और वो बहुत फेमस है, फिर शायद आपको उसका पता चलेगा कि ये कौन सा आसिम है, लेकिन उसके घर का पता नहीं लगेगा आपको। फेमस तो है, पता चल गया कि कौन सा आसिम है, लेकिन फिर भी आप उसके घर तक नहीं पहुंच सकते। कि नहीं पहुंच सकते? हाँ, आप लोग तो पहुंचे हुए हैं। अच्छा जी, सेकेंड वन इज लॉजिकल एड्रेस। अब फॉर एग्जाम्पल यही आसिम है और इसके घर का एड्रेस मुझे पता चल गया है। इसके घर का एड्रेस है हाउस नंबर 175, स्ट्रीट नंबर 31, सेक्टर B3, जोन 3, रेगी मॉडल टाउन, पिशावर, KPK, पाकिस्तान। अब आप UAE में हैं, अब आप दुनिया के किसी कोने में भी है और आप मुझे गिफ्ट भेजना चाहते हैं, गिफ्ट, ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ है और वो UAE में जॉब कर रहा है और उसने 10,000 12,000 दरहम की सैलरी ले ली है, ऐसा होता है ना, और आपने उसमें से 6,000 दरहम जो है आपने वक़्फ़ कर लिए कि ये मेरे टीचर के लिए, और आपने उस वक्त के जो नया आईफोन है वहाँ से जाके ख़रीद लिया और आपने क्या दिया कि ये एड्रेस आपने पुट कर दी, तो ये सीधा मेरे घर आएगा, ठीक है, ये सीधा मेरे घर आएगा। खैर मैं इसको थोड़ा और भी एग्जैक्ट कर लेता हूँ, तो अब मेरे घर ही आएगा,
ठीक है, तो ये आप